हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10th का इतिहास यानी कि हिस्ट्री। देखिए, सोशल साइंस में 5 आपको बुक पढ़ना है। हिस्ट्री जिसे हुआ, इसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इस प्रकार से 5 को पढ़ना पड़ता है। तो यह इतिहास का हुआ, वो भी इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते हैं, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th पीडीएफ, क्यूज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, न्यूज, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा इस प्रकार से, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली तथा जर्मनी वर्तमान में आते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने रहा इस प्रकार से, क्या कहा, फ्रांस में किस शासक वंश का पूर्ण, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। मतलब कहिए, सोचिए, यहाँ पे समझिए कि जो फ्रांस जो था, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा, यानी कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में पूर्ण स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, यह क्वेश्चन कहा गया है, तो बुर्बो वंश, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी जो था उसका संगठन बेसिकली किस यहाँ पे संगठन से था, किस संगठन से था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, कार्बोनारी, क्या कार्बोनारी संगठन से था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। यानी कि जो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था उसके विरुद्ध कौन था, उसके मतलब विपक्ष में, विरुद्ध में कौन था, वह क्वेश्चन कहा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था कि बेसिकली इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर पीडीएफ चाहिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और प्ले स्टोर से केकेजी क्लासेस का आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। जो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल जो थे वह किस पद पर उसको नियुक्त किया, किस पद पर बैठाया गया, किस पद पे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री के पदों पर विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को बैठाया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग का तैयारी कराया जाएगा, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। बहुत इजी क्वेश्चन कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, क्योंकि वो नाव चलाता था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहा, जर्मन राइट राज्य का निर्माण किसने किया। तो जर्मन राइट राज्य का निर्माण किसने किया, यह क्वेश्चन कहा गया है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहा, जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री होता है रट्टा मारने वाला, आपको ही पता है। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, रक्त एवं लौ की नीति का यहाँ पे अवलंबन किसने किया। क्या कहा, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, किसने किया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, बिस्मार्क ने किया। क्या बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ का नीति का अवलंबन किया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, यह क्वेश्चन कहा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, कब हुई थी। तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहा, यूरोपीय वासियों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, समझिए। यूरोप यानी कि जो यूरोप के वासी थे, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान, साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यहाँ पे उससे प्रोत्साहन, यानी कि प्रोत्साहन रहा, मतलब कहते हैं ना, इससे सीखो कुछ, इससे प्रोत्साहन लो। वही बात है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, ज्ञान विज्ञान
यहाँ पे प्रोत्साहन रहा किस देश के लिए, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो जाएगा यहाँ पे यूनान देश के लिए जो हमारे प्रोत्साहन था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर जो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेपलस की क्रांति कब हुई थी। तो नेपलस की क्रांति कब हुई थी यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 12 का हो जाएगा 1821 ईस्वी में नेपलस की क्रांति हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे हो जाएगा चारटस्टी, क्या कहा, चारटस्टी आंदोलन हुआ था। क्या क्वेश्चन, चारटस्टी आंदोलन हुआ था, मतलब किसके बीच हुआ था, यह आंदोलन कहाँ हुआ था, यहाँ पे कहाँ हुआ की बात है। तो चारटस्टी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। क्या हो सकता है, इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, मतलब कब घोषित किया गया यह क्वेश्चन कहा गया। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब घोषित किया गया यह बताना है। तो कब किया गया, तो 1832 ईस्वी में किया गया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसको पढ़ना है तो गूगल पे केकेजी क्लासेस पे जाकर 10th में जाकर वहां पे पढ़ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे टेलीग्राम दो मेरा है, केकेजी क्लासेस और केकेजी स्टडी दोनों चलता है, दोनों ज्वाइन कर सकते हैं आप। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद, यहाँ पे द्वंद्ववाद का व्यवहार किसने की, यानी कि जो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की जो व्यवहार था किसने की, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 15 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीगल ने किया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहा, काफी इंपोर्टेंट है, एट्रियानोपुल, क्या एट्रियानोपुल का संधि कब हुई थी। तो एट्रियानोपुल की संधि कब हुआ था यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1829 ईस्वी में एट्रियानोपुल का संधि हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए एट्रियानोपुल संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। देखिए यह तो आपको पता हो गया कि यह 1829 ईस्वी में हुआ था, और किन देशों के बीच हुआ था यह तो आपको पता नहीं है, जान लीजिए एट्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। तो हुआ था तुर्की और रूस के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेडेवा है, एक सेडान है। तो यहाँ पे सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था यह क्वेश्चन कहा गया। एक आपको देखने को मिलेगा सेडेवा, क्या सेडेवा और सेडान दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था यह क्वेश्चन कहा गया है। तो फ्रांस और प्रासा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर जो क्वेश्चन है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण यहाँ पे मतलब अधिपत था या अधिकार था या ऊपर अधिकार जमाया था, वही क्वेश्चन है। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था, तो कौन किस देश का था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 19 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रिया का वहां पे अधिपत्य था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहा, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। मतलब समझिए, अगर कोई विद्रोह हो रहा उसको कुचल देना मतलब उसको दबा देना, तो पोलैंड के जो विद्रोह हुआ किसने मतलब कुचल दिया यह क्वेश्चन कहा गया है। तो किसने कुचला था, तो रूस ने, यानी कि ऑप्शन जैसे कि रूस का भी लड़ाई चल रहा है, यानी कि रूस, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसाद, यहाँ पे प्रासा होना चाहिए, प्रासा के बीच युद्ध हुआ था। तो कौन हुआ था, प्रसाद नहीं प्रासा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फ्रांस और प्रासा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो सेडेवा या सेडान, या आप में कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है। तो सेडान में हुआ था, सेडेवा बिल्कुल नहीं हुआ था। अभी जस्ट क्वेश्चन बताए थे, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था, और कब हुआ था 1870 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर जो क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो किस युद्ध के बाद, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सेडान का युद्ध के बाद, सेडान के युद्ध के बाद हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 23 नंबर, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 का ऑप्शन मेजनी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ 24 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने कहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24 का ए बिल्कुल राइट है, तुर्की को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन
25 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, वियना कांग्रेस कब हुआ था, यानी कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, यह क्वेश्चन कहा गया है 25 का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1815 ईस्वी में हुआ था। देखिए मैं थोड़ा सा अभी जाना है कहीं, इसलिए आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हाफ क्वेश्चन कर देंगे, ठीक ना। तो जाकर डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ऐप को, और केकेजी क्लासेस, केकेजी स्टडी टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।